Accept your past without regret. Handle your present with confidence and face your future without fear. With this line, your honey ma'am, welcome back to my institute, and I am with my new chapter square and square root class 8. So now I am going to explain a bit on this quote. मतलब आपने पिछला जो भी रिजल्ट लाया हो उसको एक्सेप्ट करो और रिग्रेट के साथ कि अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपने प्रेजेंट को हैंडल करो कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब अगर आपने अभी स्टार्ट किया है स्टडीज़ को तो आप अपने आप को ऐसे मैनेज करिए कि आपके एग्ज़ाम से पहले इस प्रिपरेशन को डन हो जाना चाहिए। देन अपने फ्यूचर को इस तरह से फेस करो कि आपको उसके बाद कोई डर ना हो, क्योंकि आपने अपने प्रेजेंट को कॉन्फिडेंटली क्या किया है, हैंडल किया है। तो फिर अगर आप वेर एवर यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट एट ऑल स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। इट मीन्स योर फ्यूचर इज डेफिनेटली विदाउट फियर। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स तो हमको पता है किसी की भी पावर 2 हो, ठीक, किसी की भी पावर 2 होती है तो हम उसको स्क्वायर्स बोलते हैं। ये हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट्स एंड लॉज में, जो क्लास 7th का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और स्क्वायर रूट्स ये हमारे लिए नया है। ठीक है, ये रूट है, रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, क्या है, ये आपको बाद में स्टार्ट किया जाएगा एक्सप्लेन करना। स्टार्ट करते हैं हम कुछ लॉज के बारे में। स्क्वायर्स है तो ऑफकोर्स किसी भी नंबर का स्क्वायर है, इसका मतलब वो नंबर अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के लिए सबसे पहले आपके लॉजिक्स, आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोला किसी की वैल्यू अगर पावर 2 है तो इसका मतलब वो नंबर अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो 1 का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो एंड सो ऑन, किसी का भी स्क्वायर हो। तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 × 1 1, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 × 3 9 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको स्क्वायर्स याद करने हैं 1 से लेकर एटलीस्ट 30 तक। ठीक है, ये याद रखने हैं आपको। और उसी के अपोजिट ये रूट्स निकालेंगे हम। रूट्स का मतलब 1 का रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, रूट के ऊपर कोई नंबर नहीं है, मतलब वो स्क्वायर रूट है। तो रूट ओवर 1 मीन्स अंदर क्या कोई नंबर है जो अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है? हाँ है, वो 1 ही है जो अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर ये क्या करेंगे, 1 की पावर 2 एज इट इज़, इस रूट को हटाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2। स्क्वायर रूट को रिमूव करने से पावर की भी पावर हो जाती है 1/2। और फिर हमारे पास एक्सपोनेंट का लॉ आ जाता है कि 1 की पावर 2 भी है और 1/2 भी है, दोनों आपस में ऐसे हैं तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा और पावर आ जाएगी 1। और जब किसी की भी पावर 1 आती है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा नंबर लिख सकते हो। तो ये है एक्सप्लेनेशन कि कैसे वो रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कैसे आया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 ले लेते हैं हम। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब रूट की पावर 2 है, अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और 4 लाया है, वो है 2 × 2। इसका मतलब है 2 × 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यस लिख सकते हैं। उसके बाद हम 2 की पावर 2 एज इट इज़ रहने देते हैं और हम लोग ये रूट को रिमूव कर देते हैं, ये वाले रूट को रिमूव कर देते हैं। तो आ जाएगा ये 1/2 इस तरफ ट्रांसपोज होने के बाद। और जैसे ही ये इस तरफ आया मतलब 2 की पावर 2 भी है और 1/2 भी है, 2 कैंसिल। अब 2 की पावर 1 है जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली रूट ओवर 4 को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि कैसे ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। ठीक है, और इसी तरह से हम आगे भी बढ़ेंगे। अगर मैंने रूट ओवर 9 लिखा मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा, मतलब अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और 9 ला रहा है, तो वो 3 × 3 है। मतलब कि 3 की ही पावर 2 भी है और यहाँ पे भी 2 है। इस स्क्वायर रूट को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं फिर भी लिख रही हूँ आपके अभी के लिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने 3 की पावर 2 एज इट इज़ रखा, ये 1/2 ले आए क्योंकि मैंने रूट को रिमूव कर दिया। फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल, अब 3 की पावर हो गई 1 मतलब कि 3 डायरेक्टली। तो मतलब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 को डायरेक्टली 3 लिख सकती हूँ अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इतने स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये इस तरह से स्क्वायर्स और रूट्स कैसे एक दूसरे से
ये अगर स्क्वायर्स हैं मेरे पास बहुत सारे, तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट्स होंगे, स्क्वायर रूट्स, ठीक। एंड देन वी विल सॉल्व फॉर दी, चलिए करते हैं, 1 इंटू 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, और कर देते हैं आगे 9 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 81, देन आगे लेके जाएंगे अगर हम लोग तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 121, ठीक। फिर 13 इंटू 13, मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ, मैं एकदम डायरेक्टली एक साथ कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं ले रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट कहीं पे भी हिल नहीं रहा है यहाँ से वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके रूट्स लेते हैं, ये जो आंसर्स है ना इनके रूट्स लो। रूट ऑफ 1 आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, रूट ऑफ 4 इसका रूट आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 अंदर 2 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। रूट ऑफ 9 आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, एंड देन सो ऑन। रूट ऑफ 81 आप डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, रूट ऑफ 121 आप डायरेक्ट 11 लिख सकते हैं। और इस तरह से आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हुए कम से कम स्क्वायर्स 30 नंबर्स तक लर्न करने हैं और रूट्स 900 के रूट्स तक लर्न करने हैं, क्योंकि 30 का स्क्वायर जिस तरह से 30 इंटू 30 होकर 900 होता है, उसी तरह से अंडर रूट ऑफ 900 30 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इतने स्क्वायर्स कम से कम आपको लर्न होने चाहिए, सो दैट यू विल कम टू नो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली टेलिंग। सो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना क्या क्वेश्चन। उससे भी पहले मैं एक बात को आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगी कि चलो मैं 9 यहाँ पे मैं 10 तक के स्क्वायर्स लिख ही देती हूँ। 10 इंटू 10 ये हो गया आपका 100, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये रहा 8 का स्क्वायर। 8 इंटू 8 64। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, और वो आपके दिमाग में बैठ गई तो वेल एंड गुड, नहीं बैठी तो बार बार वीडियो को पॉज करके आप देखते रहेंगे। 5 इंटू 5 25, एंड देन 4 इंटू 4 16। अब मैं आपको एक बात जो ध्यान में दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि इनके ये लास्ट यूनिट प्लेस नंबर्स देखिए आप, सारे के सारे यूनिट प्लेस देखिए आप। ये 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, मतलब यहाँ पे मेरे पास यूनिट प्लेस में ना 2 आया है कभी, ना 3 आया है कभी, ना 7 आया है और ना 8 आया है। ये सारे यूनिट प्लेस से नंबर मिसिंग हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 है, देन द नंबर्स एंड्स विथ, वो नंबर जिनकी एंडिंग में यानी कि यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 होते हैं, विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब उनके स्क्वायर्स भी नहीं होते और उनके रूट्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। स्क्वायर्स तो हो जाएंगे फिर भी, है ना, परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें मतलब वो रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इनके एंड्स में कहीं पे भी 2 3 7 8 नहीं है। मतलब आप 23 का स्क्वायर तो कर लोगे, ठीक है। 23 का स्क्वायर में भी 9 ही आएगा, देखिएगा आप, है ना, 9 ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये 42 अंडर रूट ऑफ 42 का आपका आंसर कभी नहीं आ सकेगा, क्योंकि इसके एंड में क्या है, 2 है। वैसे ही कभी भी आप ले लो 63 का रूट नहीं आ सकता, क्योंकि उसके एंड में 3 है, या 57 का नहीं रूट हो सकता क्योंकि उसके 7 लास्ट में 7 है, या 48 का रूट नहीं निकल सकता क्योंकि उसके लास्ट में 8 है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये पर्टिकुलर नंबर आता हो। तो दैट्स ओनली आई वॉन्ट टू टेल यू कि द नंबर दैट एंड्स विथ 2 3 7 8 विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी तक मैंने सिर्फ इतना समझाया है। इसके आगे जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे हम और आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स। अगर हम 81 का स्क्वायर करते हैं तो इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी,
मुझे मतलब नहीं है कि 81 का स्क्वायर क्या आएगा, मुझे मतलब है कि 81 के स्क्वायर में जो यूनिट प्लेस है ना उसका ध्यान देना है आपको। इसके यूनिट प्लेस में अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 करने से क्या आएगा, उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 1 ही आएगा फॉर श्योर। ठीक है, देखा है हम आपको एग्जाम्पल, देखते हैं। चलिए मैं ये सब रब कर दूंगी, बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा। मेरा आंसर है 1 आएगा, है ना। What will be the यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग डिजिट। स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग डिजिट करने से इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी, बस आपको इतना बताना है। मैं आपको बता रही हूँ इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, आपको मैं प्रूफ करके दिखा रही हूँ। 81 1 जा 81, 8 8 जा 64, ये देख लीजिए आप। ये आ गया आपका 16, ये आ गया आपका 5 और ये आ गया, देखिए इसकी यूनिट प्लेस में क्या है, 1 आया, आ गया आपका आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में है 3853 का स्क्वायर करने से क्या आएगा, और मैं बोल रही हूँ 9 आएगा। दिखाएं कैसे, ये देखिए 3 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है, लास्ट में 9 आ रहा है। यहाँ पे 9 आता है कि नहीं देखते हैं। चलिए बहुत लंबा है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा है, करते हैं फिर भी आपके कॉन्सेप्ट के लिए, उसके बाद हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9 आ गया आपका यूनिट प्लेस। सबसे पहले तो 9 आ गया आपका, आगे करें ना करें कोई मतलब नहीं, आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करें इस 9 को तो कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा ना, है कि नहीं। तो ये दिस ओनली आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपको ये क्वेश्चन के मतलब को समझना है और कुछ नहीं है इसमें। फिर है 6th क्वेश्चन, देखिए आप 2 6 3 8 7, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, आपका टाइम पूरा यूटिलाइज जो होना चाहिए था वो वेस्ट हो जाएगा। अब मैं बता रही हूँ आपका 7 का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस में 49 आता है, मतलब एक्चुअली 49 आता है, उसके यूनिट प्लेस में 9 आता है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर करने से 49 है और उसकी यूनिट प्लेस में 9 है। देखिए तो मैं अगर डायरेक्ट भी लिख देती हूँ माई आंसर विल बी 9, तो आई एम नॉट रॉन्ग एनीवेयर, है ना। अब नेक्स्ट करते हैं 6th 7th 8th करते हैं। 8th 9 9 8 8 0, आंसर तो 0 आएगा, 0 0 इंटू 0 0 होता है, तो इसका आंसर 0। और 10th में है आपके पास पेंटा 5, मतलब 5 टाइम्स 5, इसका स्क्वायर करने से आपके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, नॉट 0 बल्कि 5। ठीक है, तो अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देती हूँ इसी पे। 1 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर करने से उनकी यूनिट प्लेस में 1 आता है। देखो 1 इंटू 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, और 9 इंटू 9 करेंगे जिसका होता है 81 आंसर, तो भी 1 आया। देखिए आया ना। तो 9 और 1 ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे यूनिट प्लेस में 1 आएगा। अब करती हूँ मैं 3 और 7 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों ही कॉम्बिनेशन में मेरे पास दोनों टाइम 9 आएंगे। दिखाएं, 3 इंटू 3 करने से 9 आता है और 7 इंटू 7 करने से 49 आता है, जिसकी वजह से मेरे यूनिट प्लेस में फिर से आ गया 9। ठीक है, देन हो गया। देन 4 और 6 करने से मेरे यूनिट प्लेस में 6 आता है। देखिए 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16, आ गया ना मेरे यूनिट प्लेस में 6। और 6 इंटू 6 करने से आ गया 36। देखिए मेरा यूनिट प्लेस 6 है। ठीक, इसके अलावा कौन सा नंबर है, जीरोस, इवन नंबर ऑफ जीरोस करने से भी 0 आएगा, और 0 का तो 0 ही आता है, और 5 के लिए वजह से 5 आता है, क्योंकि 5 इंटू 5 करने से 25 आता है, और इसके भी यूनिट प्लेस में 5 ही है। तो जीरोस के लिए जीरोस आएगा और 5 के लिए 5 आएगा। एक और मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, द नंबर्स दैट एंड्स विद 2 3 5 7 8 ऑल्सो ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ऑड नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे √10 नहीं निकल सकता, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन √100 का मतलब होता है रूट के अंदर 10 इंटू 10, आंसर आ गया 10। तो ये ऑड नंबर ऑफ जिसके लास्ट डिजिट्स में 3 0 1 0 5 0 7 0 ऐसे होंगे वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, लेकिन 2 0 4 0 6 0 8 0 होंगे तो जरूर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं अब हम। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज इट जस्ट अ कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन में। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नाउ डू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग आर द ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन।
ये इनमें से एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बताइए क्यों? ऑल द नंबर्स, ये लिखिए, द यूनिट डिजिट ऑफ ऑल द फॉलोइंग नंबर्स ends with 2, 3, 7, 8 and odd number of zeros. That is why they are not a perfect square. बस आपको यही रीजन लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, खत्म। आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ऑफ कोर्स जिसके यूनिट प्लेस में ऑड है वो ऑड नंबर लाएगा। अभी अभी मैंने बताया ना, 1 और 9 ले लेते हैं। 1 और 9 एंड्स विथ 0, एंड्स विथ 1, एंड्स विथ 1, इनके यूनिट प्लेस में 1 आएगा। 3 और 6 एंड्स, 3 और 9 नॉट 6, 3 और 9 नो, 3 and 7, 3 and 7, 3 and 7 ends with 9, ठीक, and 6 and 4 ends with 6, ठीक है। तो ये दोनों ऑड थे, इनका एंडिंग भी ऑड से ही हो रहा है, ये दोनों ऑड है, इनकी एंडिंग भी ऑड से ही हो रहा है, ये दोनों इवन है, इनकी एंडिंग इवन से हो रही है। तो हुआ क्या? द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड। ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, आपका नंबर है 431, तो ये है आपका, जिसके एंड में 1 है तो उसके एंड्स विद 1 ही होगा, तो ऑड नंबर है। देन है 2826, 2826, 2826 ये नहीं है आपका आंसर क्योंकि इट इज नॉट एन ऑड नंबर। थर्ड है आपका 7779, ये होगा ऑड नंबर क्योंकि इसके लास्ट में भी ऑड नंबर है। एंड देन फोर्थ है आपका 82004, ये इवन है तो इसका एंड भी इवन से होगा। तो ये दोनों आपके 2 and 4 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, जबकि 1 and 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब आते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। 11 का स्क्वायर 121, 101, मतलब बीच में 0 आया तो इन 1, 2 और 1 के बीच में भी 2 0 आ गए, ठीक है। फिर अब 1001 आया तो इनके आंसर्स के बीच में 2 2 0 आ गए। अब यहाँ ट्रिप कितने जीरोस हैं? 4 जीरोस हैं, तो इनके आंसर्स के बीच में भी 4 0 आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 जीरोस हैं तो इनके आंसर्स के बीच में भी 5 या 6 जितने जीरोस होंगे उनके पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है इन दिस वे। सो इट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 5 ही था, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 था, ये 5 है। 1 to 1 इसके आगे किया हमने, फिर 1 0 1 0 1 को, फिर 1 0 2 0 3 0 2 0 1, फिर 1 0, नेक्स्ट का आंसर 1 0 2 0 3 0, फिर 2 0 1 0 2 0, ऐसा वाला आंसर आएगा। इसको पैटर्न को फॉलो करेंगे। 3 0 के बाद यहाँ 4 0 आएगा, फिर 3 0 आएगा, फिर 2 0 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितना है? यहाँ 2 zeros थे, यहाँ 3 0, अब यहाँ 4 0 लेके आओ इसके क्वेश्चन के लिए, हो गया। तो इस तरह से आपने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका आंसर लेके आए। अब लास्ट वाला पैटर्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का। फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और फिर उसका 2 मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 1 into 2 2 का स्क्वायर, इसका आंसर है नेक्स्ट वाला कंसेक्यूटिव। फिर नेक्स्ट देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 12 का स्क्वायर, और इसी का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आंसर होता है 13, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 20 का स्क्वायर, और 20 का ही नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या है? 21 का स्क्वायर। इस तरह से खत्म हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 का स्क्वायर में कौन सा कंसेक्यूटिव ले आएंगे? ऑफकोर्स 6 ले आएंगे। 5 + 6, 5 × 6 ही 30 स्क्वायर होता है।
ठीक है, और 30 का ही कंसेक्यूटिव क्या है, 31 का स्क्वायर। तो ये पैटर्न आपने यहाँ पे फॉलो किया। फिर लास्ट कर देते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। क्यों 42? क्योंकि 6 × 7 42 होता है और 42 का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर होता है 43 का स्क्वायर। खत्म, ये आपका डन हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सारे ऑड नंबर्स हैं और सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स का सम मतलब 1 + 3 + 5 + 7, इनको ऐड नहीं करना है आपको, इनको काउंट करना है। करिए 1 2 3 4 5, कितने हुए 5। इसका कर दो स्क्वायर, क्योंकि वी आर डूइंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। चलिए ऐड करके देख लीजिए आप। 1 + 9 10, 3 + 7 10, 10 + 10 20, 20 + 5 25। हो गया ना डन। ठीक, अब आप करिए सेकंड वाला, थर्ड वाला आपका होमवर्क हो जाएगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। काउंट करिए इनको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10। 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100, 10 × 10 100 होता है। खत्म। थर्ड आप करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन जो छोड़ूंगी मैं आपके लिए छोड़ूंगी, नॉट एनीथिंग एल्स, सो डोंट वरी। तो ये हो गया आपका 8th, 7th का सेकंड। अब करते हैं 8th का सेकंड। 8th का फर्स्ट आपका होमवर्क रहेगा, 8th का सेकंड करते हैं हम। 8th के सेकंड में बोला है कि 121 को एक्सप्रेस करो 11 ऑड नंबर्स के सम से। तो ऑड नंबर का सम हम सीख लिए हैं और ये भी पता चुका है कि वो 11 नंबर है। तो चलो 11 ऑड नंबर्स ले लेते हैं, उनका सम के बीच की साइन लगा देते हैं। बहुत सिंपल है ये भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 ही आएगा और इनको भी सम करोगे तो 121 ही आएगा। तो ये था आपका, पहले आपने सम का स्क्वायर किया एंड गॉट द आंसर। अब आपने ऑलरेडी यू हैव गॉट द आंसर, जस्ट square of it and then see the numbers which can be included for this question। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक, और फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से है कि n + 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर होना चाहिए, जिसको भी ओपन सॉल्व करेंगे तो 2n + 1 होगा शायद आंसर। लेट्स सी, n² + 1 + 2n - n²। यस ऑफकोर्स, ये देखिए n² कैंसिल, 2n + 1। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो या ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो n मेरा अगर 12 है तो n + 1 मेरे पास 13 है, 12 + 1 13 होता है। इनके बीच के नंबर्स कितने हैं, लेट्स सी। देखिए तो मेरे पास फॉर्मूला है 2 × 12 + 1 मतलब 24 + 1 25। डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके पास डायरेक्ट आ गया। 9th के फर्स्ट का, 9th के सेकंड को देखते हैं। ठीक, 9th का सेकंड है, अगर आपका n 25 है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो 2n + 1 में, मतलब 2 × 25 + 1 मतलब 50 + 1 51 नंबर्स विल लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 25 एंड 26। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि कितने नंबर लाई करेंगे अगर हम इन दोनों के स्क्वायर्स करेंगे नंबर्स। तो 51 ऐसे नंबर लाई करेंगे अगर हमने 25 और 26 का स्क्वायर किए तो, और 25 नंबर्स लाई करेंगे अगर हमने 12 और 13 का स्क्वायर किया तो ये शायद आपका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, जो कि मैं फिर से आऊँगी आपके सामने। हम लोग 1-1 एक्सरसाइज के लिए छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा सको, और आपका इंटरेस्ट आएगा तो आपको सॉल्यूशंस डेफिनेटली बनेंगे। आई होप कि आपको 6.1 में कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट पहले, फिर हमने क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस, एंड फिर थोड़े से हमने एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस किए जो हमारे फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन थे और हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड भी थे। तो इस तरह से हमने 6.1 खत्म किया है। मैं आपके सामने फिर से 6.2 लेकर आऊँगी। आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा और मेरे चैनल को फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वी विल बी मीट वेरी सून। थैंक यू।